हम अपने देश की बदकिस्मती मानेंगे कि यहाँ का जो चुनाव सिस्टम है वही गलत है। अब पहले अंग्रेजों का राज था, अब पार्टियों का राज है। ये पार्टियां एक कंपनी का काम कर रही हैं और ये नालायक आदमी को बैठा देती हैं। अगर खट्टर साहब को चुनाव में जीतना पड़े तो क्या खट्टर साहब जीत जाएगा? चुनाव का सिस्टम ये होना चाहिए कि जैसे पंचायत का चुनाव होता है, सरपंच का चुनाव डायरेक्ट होता है, ऐसे ही मुख्यमंत्री का चुनाव डायरेक्ट हो। मुख्यमंत्री के मुकाबले मुख्यमंत्री खड़े, प्रधानमंत्री के मुकाबले प्रधानमंत्री खड़े। अगर ऐसा होता तो खट्टर का तो अगली पीढ़ी भी नहीं बन सकती। अगली पीढ़ी तो है ही नहीं घर उसकी, और अकल से खाली है। उसको ये नहीं, ना उसको मौसर का ज्ञान है, ना उसको किसी चीज का ज्ञान है। हमें बांध के लुटवा रहे हैं। बांध के कैसे? मान लिया रोहतक की मंडी है, उन्होंने कानून बना दिया कि सबसे पहले रोहतक के व्यापारी ही रोहतक का माल उठाएंगे और बाहर का कोई नहीं आ पाएगा। जब उस दायरा उनका बांध दिया तो रोहतक के व्यापारियों ने जो है वो अपनी एकता कर ली, अपना पूल कर लिया। अभी आप देखें, एक वीडियो आ रही है फतेहाबाद की, वो लोटा नून पा रहे हैं हमें लूटने के लिए, लोटा नून पा रहे हैं। अभी शाहबाद के अंदर बारकंडा मंदिर पे जाके सबने नेम किया कि हमें किसान लूटने हैं, सारे सेलर बाबा ने। और मुख्यमंत्री उसका जो मतलब हल है उसका निकालने की बजाय और जड़े पे नमक छिड़क रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि अगर रोहतक का सेलर वाला है और वो शाहबाद से जीरी उठाना चाहता है, वो कुरुक्षेत्र से, वो पानीपत से जीरी उठाना चाहता है, तो क्यों ना उठा रहे भाई? वो हरियाणा का ही तो है। इन्होंने उसका दायरा बांध दिया। उसमें क्या किया सेलर वालों ने? मान लिया एक मंडी है, उसमें 20 सेलर वाले हैं, उसमें 200 दुकान है। 20 सेलर वालों ने 10-10 दुकानें बांट ली, 20-20 दुकानें बांट ली। उस पे दूसरा कोई ग्राहक जाएगा नहीं और उसकी बिकेगी नहीं, और आखिरकार कटेगा किसान। और ऐसे वो लटवा रहा है और ज्ञान उसको जीरो तक का है नहीं। बाजरे की खरीद को लेकर भी किसान काफी, सभी चीजों की खरीद है जी। बाजरे की कह ले, जितनी भी फसलें एमएसपी पे हैं, किसी का एमएसपी नहीं मिल रहा है। किंतु परंतु किसी का पोर्टल का, किसी का और, किसी का और इतना गदर फंड है कि मतलब अब हमने जो है सरकार को शिकायत भेजी है, लेकिन सुन कोई नहीं रहा है। अब कुरुक्षेत्र के अंदर किसी का रोहतक का पोर्टल चल रहा है, किसी का झज्जर का पोर्टल चल रहा है, किसी का गुड़गांव का पोर्टल चल रहा है। और वो यहाँ से किसान कुरुक्षेत्र की मंडी में क्यों जाएगा जब यहाँ खरीद है? सब जाली। और वो धान उत्तर प्रदेश से खरीदेंगे और रोहतक के किसान का दिखाएंगे और सरकार को चूना लगाएंगे, और सरकार चूना लगवा रही है और हमारे को लूट रहे हैं। लेकिन सरकार तो ये कहेगी पोर्टल तो निष्पक्षता से बनाई गई है, इसमें जो बाहर से आता था व्यापारी लेके उसको रोकने के लिए पोर्टल। मैं बता तो रहा हूँ, हमने सरकार को शिकायत की कि 25 लाख टन धान पैदा हुआ है हरियाणा में और 69 लाख टन हरियाणा में बिका है। शाहबाद की मंडी में 72 क्विंटल की एवरेज आई है। करिए सरकार इंतजाम। उनसे पैसे लिए सेलर वालों से, रिश्वत ली सेलर वालों से और केस को दबा दिया। हम बुरे पड़ते हैं। हमारी शिकायत है, एक कुरुक्षेत्र का सेलर वाला था, मेरे नाम से किसी ने शिकायत कर दी, लेकिन मैंने कहा हाँ मेरी ही है। मैंने 3 बार उसके खिलाफ बयान दिया, रिजल्ट 0। 1 क्विंटल नहीं खरीदी, 1 क्विंटल, सिंगल क्विंटल। उसको नाम बताए, पहले ये इसकी जाली फर्म थी, फिर ये इसकी जाली फर्म थी, तीसरे बार ये इसकी जाली फर्म थी, और सारी यूपी से लेकर सीधा चावल लेके बेच दिया सरकार को, उधर से लिया इधर सरकार को दे दिया। धान घोटाला करने में, मैं कह रहा घोटाला नहीं, महाघोटाला। और सरकार करवाती है। सरकार के नेता रिश्वत लेते हैं। जन संवाद को कैसे देखते हैं? मुख्यमंत्री के जन संवाद को आप कैसे देखते हैं? ये संवाद नहीं है, ये स्वाद है। स्वाद ले रहे हैं। जब कोई सवाल करने के लिए उसको पता लगता है कि हाँ ये सवाल करेगा, उसको तो पहले नजरबंद कर लेते हैं वहां पे। अगर वो सवाल जवाब करते हैं तो फिर जो सवाल जवाब करने वाला होता है उसको नजरबंद क्यों करते हैं? वहां तो उन लोगों को ले जाते हैं जिनको बेचारे को कुछ पता नहीं है।